हाँ मैडम, ये वो ब्लैकमेलर नहीं है। मैंने उसका चेहरा देखा है। मुझे लगा था कि सारा मामला खत्म हो गया है। वो सारी वीडियोस और स्नैपशॉट्स मेरे पति को भेजने के बाद उस ब्लैकमेलर को शांति पड़ गई होगी, पर यहाँ तो वो मेरे ही पीछे पड़ गया है। मुझे धमकी दे रहा है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो अभी तो उसने सिर्फ मेरे पति को सारी वीडियोस भेजी है। उसकी डिमांड पूरी नहीं की तो वो सारी की सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। और अभी तो मेरा घर में जीना मुश्किल हुआ है, फिर पूरी सोसाइटी में जीना मुश्किल हो जाएगा। आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी। हाँ, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज हेल्प मी। हाँ हाँ प्लीज, ओके यस, बहुत अच्छा किया जो तुम हमारे पास आ गई। हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है? आप शांत हो जाओ और हमें ये बताओ कि इस बार इसने क्या डिमांड किया है? वो इस बार उसने पैसों की डिमांड नहीं की। तो इस बार उसको वो एक इयररिंग चाहिए जो आप लोगों के पास है। मैडम ये कहानी तो ट्विस्ट पर ट्विस्ट लिए जा रहा है। नहीं मतलब वो ब्लैकमेलर तो और भी कुछ डिमांड कर सकता था ना। वो 2 लाख की इयररिंग के पीछे कहाँ पड़ा हुआ है? एग्जैक्टली ना मैडम सर, हमको लग रहा है कि ये कुछ और चक्कर है। ये जो झुमकाबाजी का जो ये मामला हो रहा है ना, ये किसी लड़की के लिए हो रहा है, कोई और लड़की का मैटर है ये। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ इयररिंग की डिमांड है, इसका मतलब लड़की। अब ये इयररिंग ही हमें इस ब्लैकमेलर तक पहुंचाएगी। यही बनेगी उसके गले का फंदा। पुष्पा जी, मीरा मैडम जागी आप पर आक्रमण करने जा रही है। बचिए बचिए पुष्पा जी, जाओ मीरा। बचिए आप। क्या 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 ये ठीक तो है ना? पता नहीं पुष्पा जी, ठीक हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, मशीन है ना। शुक्र है कि करिश्मा मैडम के पास वापस से इनका कमांड चला गया, रुक गई, वरना तो आपको लल्ला के बाबूजी के पास पहुंचाकर दम लेती आज ही। हो गया बकैती, अब हम बात कर लें इससे। ये क्या करने जा रही थी तुम, समझाओ हमको। पुष्पा जी को सॉरी बोलने जा रही थी। गजब मैडम, आप ऐसे सॉरी बोलती हैं। कल मैंने आप सब पे अटैक किया था, लेकिन वो मेरे प्रोग्राम का पार्ट था। पर शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। तुमने कोई कसर छोड़ी थी उनको जान से मारने की, जो तुम अब सॉरी बोल रही है ना? तुम्हारा कमांड ना हम ऐसे पकड़ के रखेंगे, अब तुमको कहीं जाने नहीं देंगे हम। क्या पता कल हमारी डेड बॉडी से बतिया रही होगी, तुम हमारे तो लाइफ के लग जाएंगे ना। और भागी। हमारे तो यहाँ तक हाथ आया था आपका, मर जाते तो। तुम एक काम करो, तुम जाओ ट्रेडमिल पे जाओ, दौड़ो, और तब तक मत उतरना जब तक हम तुमको नहीं कहेंगे, समझ गई? ओके। रुक जाओ मीरा, मीरा को रुकने के लिए कही। मीरा रुको। क्या हुआ मैडम सर? मीरा का कमांड हमें हैंड ओवर कीजिए। काहे? आपकी गलती की वजह से हम में से किसी एक की जान जा सकती थी, फिर भी आप यहाँ खड़ी होकर हमसे पूछ रही हैं क्यों? वो एक मैडम सर दुर्घटना हुई। वो एक गैर जिम्मेदारी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। ना मैडम सर, वो क्या है ना, वो तो होना ही था ना। जब डिपार्टमेंट जो है बम को स्विच ऑन करके हमारे हाथ में दे देगा तो एक ना एक दिन तो फटेगा ही, अब वजह कुछ भी हो जाए। बहुत आसान होता है अपनी गलती किसी और की कमजोरी पर थोप देना, लेकिन आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें मीरा की कोई गलती नहीं थी। हाँ, मीरा का कोई गलती नहीं था। हमने कब का मीरा का गलती था मैडम सर? गलती उसका है जिसने मीरा जैसी मशीन को बनाया है। उससे बड़ा गलती उसका है जो मौत के मशीन को बढ़ावा दे रहा है, सोच रहा है कि ये हमारा फ्यूचर है। और उससे भी बड़ा गलती उसका है जो इस सर्वनाश का समर्थन कर रहा है। और उससे भी ज्यादा बड़ा गलती हमारा है जो हम इसे 3 के डब्बे को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे जो हमारी जान ले सकता है, इसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे बड़ा गलती हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? हमें समझ नहीं आता करिश्मा सिंह, हर चीज पर इतना ओवर रिएक्ट, हर चीज को इतना ड्रामेटाइज करने की जरूरत क्या है? आप बात कर रही हैं उसकी जो होगा और हम बात कर रहे हैं उसकी जो हो रहा है। हाँ मैडम सर, वही ना, जो कल का बुनियाद है वो तो आज ही रखा जाएगा ना। हम बस इतना जानते हैं कि आप मीरा के साथ जो कर रही हैं वो गलत है और हम अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ नहीं देख सकते। अब मैडम सर आप आई एम सॉरी, लेकिन आप एक मशीन के लिए इमोशनल हो रही है जिसमें खुद में कोई इमोशंस नहीं है। मैडम सर, संतु बिल्कुल सही कह रही है। आखिरकार वो है एक मशीन ही ना, पता नहीं कब क्या कर बैठे। आपको नहीं लगता कि उसका यहाँ रहना हम सबके लिए हानिकारक हो सकता है? मैडम सर, हमको भी पर्सनल लेवल पर ऐसा लग रहा है कि संतु जी और पुष्पा जी ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना। जितना महिला शक्ति का जरूरत है ना इस महिला पुलिस थाना को,
उतना है इधर, काफी है। और भी एक महिला नहीं चाहिए, खास करके तब जब वो मशीन हो, जिसमें महिलाओं को समझने का तनिको कोई भावना होना कुछ नहीं हो। बताइए मैडम, मेरे लिए क्या ऑर्डर है? क्या मुझे ट्रेडमिल पे दौड़ना है या नहीं? बिल्कुल दौड़ना है, और तब तक नहीं उतरना है जब तक हम तुमसे नहीं कहेंगे। ओके मैडम। मैडम सर, आप मीरा जी के लिए क्यों बुरा महसूस कर रही? मशीन है, उसमें जज्बात नहीं है। करेक्ट, मुझ में कोई जज्बात नहीं है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि इंसानों में भी कोई जज्बात नहीं है। इस समय मुझे आप में और मशीन में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। इमोशनलेस ह्यूमन। अम्मा जाओ ना। करिश्मा सिंह, पुष्पा जी, प्रणीता राज से मिलने के लिए निकल चुकी है। आप लोग भी फौरन वहां पहुंचिए और हाँ, यूनिफॉर्म में नहीं, सिविल क्लोथ में जाइएगा। जी जी मैडम सर, चलिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। संतोष शर्मा, गेट टू वर्क। का है का ना, मतलब अगले जन्म का कोटा भी आज ही पूरा करेंगी? हाँ, आज ही खा खा के फटिएगा आप। छोड़िए ना कुछ अगले जन्म के लिए भी, पेट फूक जाएगा आपका। अरे हम पहले खा लीजिए या बतिया लीजिए, दोनों में से एक काम कर लीजिए। अपने लिए थोड़ी ना खा रहे हैं, हम पर कोई शक ना करे इसलिए खाने का अभिनय कर रहे हैं हम। अच्छा। अभिनय में ना पुष्पा जी, आपने उसका आधा ठेला साफ कर डाला है। हाँ ना, सच में इस रफ्तार से अगर आप खाने लगेंगी ना तो दुनिया से गोलगप्पा ही खत्म हो जाएंगे। हमको ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती ना आप। हाँ, अब भैया दे दो ना, खुद को देखा है? हाँ, सूखे काटा हो गई फिटनेस के चक्कर में, और हम 2-4 गोलगप्पे के खा रहे हैं। आपके कलेजे पर सांप लौट रहे हैं। हालात देखे आपने, वजूद के नाम पर लकीर। ऐसे बनेंगे आप माँ, ऐसे बनेंगे आप। हमारा वंश आ गया, हमारे लल्ला की तो भाग ही फूट गया। मतलब बात कहीं से भी शुरू हो, खत्म होती है लल्ला के भाग फूटने में। क्या दिक्कत है आपका? काश मैं भी वहां होती। गोलगप्पे और वो सौंठ का पानी ऐसे। क्या बात कर रही है संतु जी, इतना सा बात? अरे हमको पर्सनली एक बार बोलियो कि अभी गोलगप्पा का ठेला यहीं पर लेकर आते हम संतु जी। गोलगप्पा का ना बरसात करवा देते, गोलगप्पा का जो शॉर्ट का पानी होता है ना उसका नदी बहा देते, लोटा से निकाल के आपको पिलाते हो। सर सॉरी। आई होप तुमने पुलिस को फिर से लाने की गलती नहीं की होगी। नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ में, मैं बिल्कुल अकेली आई। इसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो तुम तो जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। तुम्हारी पूरी लाइफ मेरी हाथ की एक उंगली पर टिकी हुई है। इधर तुम्हारे साथ पुलिस दिखी, उधर तुम्हारे सारे फोटोज वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हो जाएंगे। दूसरी ईयरिंग लाई हो? हाँ, ठीक। मैडम सर, बहुत अच्छा मौका है, शिकार एकदम निशाने पे खड़ा है। आप कहें तो हम अभी जाके उसको दबोच लेते हैं। जितने भी स्नैपशॉट, वीडियोस, फोटोज हैं वो सब जाके हम मैडम से डिलीट कर देंगे। आप बस हमें ऑर्डर दीजिए। हाँ, अभी टंटा खत्म हो जाएगा ये सारा। करिश्मा सिंह, हमारी बात ध्यान से सुनिए और शांत हो जाइए। देखिए, हम नहीं जानते कि वो ये काम अकेले कर रहा है या किसी पार्टनर के साथ कर रहा है। हो सकता है इसका कोई पार्टनर हो और उसके पास भी वही सेम फोटोज और वीडियोज हो जो इसके पास है। हम इतनी सारी लड़कियों की इज्जत के साथ रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आप उसे अभी अरेस्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। क्लियर? चलो। संतू, राज का लोकेशन बताती रहना। सीधा चलते रहिए मैडम। हाय बेबी। हाँ, मैं जन्नत में हूँ। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा, तुम कितनी देर में आ रही हो? 1 घंटा लग जाएगा तुम्हें? अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम जल्दी आओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो बाय, मिलते हैं। हाँ मैडम सर, उसने अभी फोन किया है अपनी गर्लफ्रेंड को। वो 1 घंटे में यहीं आ रही है जहाँ हम बैठे हैं।
हमको लगता है ये वही लड़की है जिस पे आपको शक है। करिश्मा सिंह, जब तक उसकी गर्लफ्रेंड वहां पहुंचती नहीं है आप वहां से हिलेंगी नहीं। पता लगाना बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टनर हैं, साथ में हैं, क्या है जो भी। एनी ऑर्डर मैम? जी जी बिल्कुल। अब एक काम कीजिए, अभी सैंडविच ला दीजिए। आप कुछ नहीं मंगवाएंगी? बिल्कुल भूख नहीं है, हम आपकी तरह भूखकर थोड़ी है। ना खाएंगी भी कैसे? तो 2000 गोलगप्पे जो आपने गटके हैं ना, वो अभी इनकलाब जिंदाबाद बोल रहे होंगे। कुछ भी है 2000? शायद कम बोल दी हमने। चलिए हम भी कुछ खाकर आते हैं। आई लव यू मैडम सर। चलिए हम खिलाते हैं, हमको भी लव यू बोलिए। चीते को रहने दो। बैठिए बैठिए मैडम सर, मासूम है संतू जी। क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठिए मैडम सर, बैठिए। और क्या लेके आऊं मैम? एक मिनट, क्या सब इन्हीं को ही खिला दोगे? हाँ, बाकी लोग भी बैठे हैं, उनको भी खिलाओ ना थोड़ा। भूखकर समझाए क्या हमें? और कुछ नहीं चाहिए हमें? बिल लेकर आओ जा। जी मैम। 1.5 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई वो। उसको आ ही जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे आप फट जाएंगी और इस चूरन को हम पर शक हो जाएगा। हाय बेबी। हाय। मैडम से लड़की आ गई, आप बोले तो हम दबोच लेके उसको अभी जाके। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी मत दबोचिए। पहले एक बार कंफर्म तो हो जाए कि दोनों पार्टनर हैं भी या नहीं। ठीक है। अब बताओ क्या था सरप्राइज? वेट, बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये टन। माइक्रोफोन ठीक से कनेक्टेड है ना? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है? जी मैडम सर। ओके। वाओ, मिल गया दूसरा भी। सो प्रिटी। अब हुआ ना गिफ्ट कंप्लीट। कहाँ से मिला? उसी प्रणीता से। पर उससे तो खो गया था ना? हाँ, थोड़ा धमकाया फिर मिल गया। तुमने फिर से उसे ब्लैकमेल किया? यू नो ना बेबी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब तुम्हें पसंद था, गिफ्ट करना था, तो उसे ब्लैकमेल करना पड़ा। अब मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। यस आई नो। और कितने लोगों को ब्लैकमेल करोगे मेरे लिए? तुम्हारे लिए तो पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। ओके ग्रेट। अब हमारे पास इनफ सबूत है ये प्रूव करने के लिए कि दोनों पार्टनर्स हैं और साथ मिलकर ये पूरा काम कर रहे हैं। करिश्मा सिंह, अरेस्ट देम। जी मैडम सर। तो क्या खाओगी? जो तुम खाओगे। जेल की हवा खाएंगे। जी, आपके बेबी जेल की हवा खाएंगे। और आप इन्हें इयररिंग पहनाएंगे और हम आपको कंगन पहनाएंगे। ये गलत है, आप हमें ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने कोई वीडियो स्कैम किया? पुलिस वाले हैं हम लोग, बिना सबूत के खुद हवा नहीं खाते। तुमको कैसे जेल का हवा खिला देंगे? हमारा पूरा बयान है हमारे पास, जिसमें तुम खुद कबूल किया है कि जुर्म तुम किया है, और ये मैडम भी। सब झूठ है, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। आइए आइए, यही हैं आपके गुनहगार। देखिए जरा इनका तमाशा। इयररिंग दीजिए। कहाँ से मिला? उसी प्रणीता से। तुमने फिर से उसे ब्लैकमेल किया? अब तुम्हें पसंद था, गिफ्ट करना था, तो उसे ब्लैकमेल करना पड़ा। अब मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। सुना आपने? ये जो कुछ भी हो उसमें आपकी वाइफ की कोई गलती नहीं थी। उनकी बस इतनी सी गलती थी कि उन्होंने एक अनजान आदमी की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, और वो आदमी निकला फ्रॉड, ब्लैकमेलर, जिसने आप ही के वाइफ के फोटोज, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके इन्हें ब्लैकमेल किया, इनसे पैसे ऐंठे। लेकिन इस सब में इनकी क्या गलती थी? और फिर भी आप इन्हीं को दोष देते रहे। क्या करोगे अब? कैसे निकलेंगे इस झंझट से? डोंट वरी बेबी, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं,
कुछ नहीं कर सकते मेरा, और मैं तो तुम पे तो कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं दूंगा। ट्रस्ट में। आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। सॉरी प्रणीता, मैंने तुम पे डाउट किया। इट्स ओके। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, और जब कभी ऐसा हो तो सबसे पहले एक दूसरे पर भरोसा रखिए और फिर हमारे पास आइए। हम हैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए, और हम आपकी सारी बातों को उतना ही प्राइवेट रखेंगे जितना एक डॉक्टर अपने पेशेंट की बातों को प्राइवेट रखता है। जो भी हो, तसल्ली की बात यह है कि फाइनली अब इस सब से छुटकारा मिला। नहीं, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। टोटल कितनी औरतों और लड़कियों को ब्लैकमेल कर चुके हो तुम? गिना नहीं है कभी, 100 के करीब मान के चल सकते हैं। इन सब के फोटोज और वीडियोस अब भी हैं तुम्हारे पास? हाँ है। डिलीट करो अभी के अभी हमारे सामने। हाँ ठीक है, डिलीट कर देता हूँ। लाइए, दीजिए मेरा फोन। मैडम सर, इनके फोन में जितनी भी फोटोज, वीडियोस और स्नैपशॉट्स थे वो सारे के सारे मैंने डिलीट कर दिए, पर आई एम श्योर एक दूसरी कॉपी तो डेफिनेटली होगी। क्लाउड में ये सारा कंटेंट कहीं सिक्योर करके रखा होगा। क्लाउड मतलब आसमान ना, तो आसमान में कैसे? पुष्पा जी, क्लाउड मतलब इंटरनेट की मेमोरी का सर्वर जहाँ सारा डेटा स्टोर होता है। मतलब का मतलब कर रही हैं? छोड़ो संधू, ये ऐसी पूछती रहेंगी। तुम अपना क्लाउड एक्सेस करो और सारे फोटोज और वीडियोस अभी के अभी डिलीट करो। हाँ ठीक है, कर देता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे किसी का लैपटॉप चाहिए होगा। क्या हुआ? क्या किया तुमने ये? मैंने कोई कंटेंट डिलीट नहीं किया, बल्कि इसमें एक टाइमर सेट कर दिया है जिसके खत्म होते ही सारे फोटोज वीडियोस अपने आप इंटरनेट पे अपलोड हो जाएंगे। क्या? तुम्हारी मैया की सासू मैया। करिश्मा सिंह, अरे मैडम, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनने से होगा। करिश्मा सिंह रुक जाइए। बोलो, हम सुन रहे हैं। देखिए मैडम, अब एक औरत को ब्लैकमेल करो या 100 औरतों को, सजा तो वही रहेगी ना। अगर आप हमें यहाँ से जाने दें तो मैं ये सारा अपलोडिंग प्रोसेस रोक सकता हूँ। अब आप सोच लीजिए, आपको एक आदमी को सजा देनी है या उन 100 औरतों को जिंदगी भर के लिए सजा देनी है? मैडम जाने दीजिए ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सबकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, प्लीज। अरे इतना क्या सोच रही है मैडम, आपने इनके हस्बैंड को तो समझा दिया, बाकी लोगों के हस्बैंड को कैसे समझाओगे? वो इनकी तरह थोड़ी समझदार निकलेंगे, वो जरूर डिवोर्स की तो बारिश हो जाएगी। तो आप फटाफट अपना डिसीजन लीजिए, आप हमें जाने देंगी या ये अपलोडिंग होने देंगी? ऐसा तो कतई मत कीजिएगा, रख दीजिए। इस टाइमर को अगर जबरदस्ती रोका गया तो ये टाइम से पहले ही सारे फोटोज अपलोड हो जाएंगे। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोसेस है, इसे सिर्फ मैं रोक सकता हूँ। तो लाइए, दीजिए मुझे। थैंक यू। संतोष शर्मा, रोक सकती हो इस अपलोडिंग को? ट्राई करती हूँ मैडम सर। पासवर्ड मिल गया मैडम सर। पर ये एक वॉइस पासवर्ड है। फैंटास्टिक, डालो जल्दी। आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड। अरे मैडम सर, ये सिर्फ मेरी आवाज से खुलेगा। प्लीज मैडम, इसे जाने दीजिए ना, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सबकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, प्लीज। अभी के अभी ये रोको अपलोडिंग। अगर एक भी फोटो, एक भी वीडियो अपलोड हुआ ना तो तुम्हारे लाइफ को टॉर्चर कर देंगे, और जब भी मुंह खोलोगे ना एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा, ऐसा हाल करेंगे हम तुम्हारा। ये डायलॉग बाजी में एक और मिनट वेस्ट हो गया, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। आपका टॉर्चर तो मैं झेल सकता हूँ, आप कम ऑन, मारिए मारिए। मैडम सर, एक आइडिया है। क्या? जल्दी बोलो। इसका वॉइस रिकॉर्डिंग तो है ना हम लोग के पास, है ना संतू जी? हाँ, तो इसके वॉइस रिकॉर्डिंग से इसके शब्दों को कट पेस्ट कर कर एक इसका वॉइस पासवर्ड तो बना ही सकते हैं ना हम लोग। हाँ संतोष शर्मा, हो सकता है ये पॉसिबल है मैडम सर। ओके, प्लीज करो, जल्दी करो। क्या हुआ?
मैडम से ये 1.5 घंटे जितनी लंबी फाइल है, इसका वॉइस सैंपल मैच करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ऊपर से कट पेस्ट करने में और टाइम लगेगा। तो फिर अब क्या करें? करिश्मा सिंह, मीरा, मीरा हमको तुम्हारा मदद चाहिए। कहिए, ये टिन का डब्बा आपकी क्या मदद कर सकता है? पहले से उतरो और ये बंद करो, हमारा ऑर्डर है। सुनो अब हमारा बात, तुमको ना इस वॉइस रिकॉर्डिंग से एक ऑडियो फाइल बनानी है जिसमें ये कहा जाएगा कि आई एम किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ बढ़िया, और ना ये जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करो, 1-1 सेकंड कीमती है हमारे लिए मीरा। ये फाइल बहुत बड़ी है, इसके लिए मुझे टाइम लगेगा। हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ ही सेकंड्स बाकी है, जल्दी करो मीरा। I am the king of the world. बैठो चुपचाप। चल बाबू। तजुर्बा कहता है हमारा कि इंसान के इरादों से ऊपर होती है इंसान की नीयत, और अगर नीयत साफ हो तो ऊपर वाला भी साथ देता है, जो हमारे साथ हुआ। अफसोस बस इस बात का है कि तुम अपने हुनर का अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे। खैर, ये सब तुम्हें जेल में समझाएंगे, डालो इन दोनों को अंदर। आओ चल, हो गया चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सबका भी थैंक यू। मैडम सर को आज फैसला करना ही पड़ेगा, मीरा या हम।